हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम लोग DP900 मॉड्यूल 2 का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। इसमें बेसिकली हम कवर करेंगे रिलेशनल डेटाबेस सर्विसेज एज्योर में क्या क्या है उसको एक्सप्लोर करेंगे। उनकी डिफरेंट एज्योर सीक्वल सर्विसेज, उनकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, उन और ओपन सोर्स डेटाबेसेस के लिए एज्योर सर्विसेज क्या हैं उनको डिस्कस करेंगे। देन प्रोविजनिंग एज्योर रिलेशनल डेटाबेस सर्विसेज के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें हमारे पास अगर हम एज्योर का देखें तो एज्योर डिफरेंट मल्टीपल डेटाबेस सर्विसेज को सपोर्ट करता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, जैसे कि सिक्वल सर्वर, पोस्टग्रेसक्यूएल, माई सिक्वल, राइट। तो ज़्यादातर जो एज्योर डेटाबेस सर्विसेज हैं वो फुल्ली मैनेज्ड हैं और उसमें कोई एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है और एंटरप्राइज लेवल पे उनकी पूरी परफॉर्मेंस, बिल्ट इन हाई अवेलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी और सिक्योरिटी, ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग, थ्रेट डिटेक्शन, ये सारे फीचर्स उसमें ऑलरेडी इनबिल्ट हैं और परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए सारी उन्होंने जो भी फीचर्स प्रोवाइड किए हुए हैं वो सब अवेलेबल हैं। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि डिफरेंट सर्विसेज में एज्योर सर्विसेज जो सीक्वल सर्विसेज हैं उनमें क्या डिफरेंस है, कौन सी एज्योर सीक्वल सर्विसेज हैं। तो अगर आप इस डायग्राम में देखोगे, इसमें हमने दो पार्ट्स बनाए हैं एज्योर सीक्वल के अंडर, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो सीक्वल सर्वर ऑन एज्योर वीएम इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इसमें एक तरह से सीक्वल सर्वर है जो कि एज्योर वीएम पर है, राइट। तो इट्स काइंड ऑफ वर्चुअल मशीन जो कि एज्योर में रन कर रही है और इसमें सीक्वल सर्वर का इंस्टॉलेशन किया गया है। तो वर्चुअल मशीन का यूज़ जो इसमें हो रहा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस सॉल्यूशन है। ये वर्चुअलाइज करता है हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को कंप्यूट, स्टोरेज और नेटवर्किंग के लिए। और इसमें बेस्ट ये है कि ये लिफ्ट एंड शिफ्ट प्रोवाइड करता है। लिफ्ट एंड शिफ्ट का मतलब है कि मान लो हमारा ऑन प्रेम के अंदर हमारा कुछ डेटाबेस है, उसमें डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स हैं, मुझे हमें सपोज एज इट इज़ उसको माइग्रेट करना है क्लाउड में। तो ये बेस्ट ऑप्शन है, ये बिल्कुल एज इट इज़ जो भी उसमें ऑब्जेक्ट्स हैं वो हम इजीली इसमें माइग्रेट कर सकते हैं और 100% कंपैटिबिलिटी होगी, जैसे ऑन प्रेम में है वैसे ही यहाँ पे है। तो ये एक तरह से बिल्कुल सिमिलर है, जैसे मान लो मुझे ऑन प्रेम में एक नॉर्मल आपकी मशीन में जो सीक्वल सर्वर है उसकी एक कॉपी बनानी है, ठीक है। तो उसी तरह से हम इसको एज्योर सीक्वल सर्वर ऑन एज्योर वीएम जो है ये ऑन प्रेम की तरह ही हो गया, लेकिन बस इसका जो हार्डवेयर वगैरह सब कुछ जो है वो क्लाउड में प्रोवाइडेड है। आपको अलग से हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको कभी भी डेटाबेस माइग्रेट करना हो और मूव करना हो तो एज्योर सीक्वल में तो ये बेस्ट ऑप्शन है, अगर आपके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आप ऐसे ही चाहते हो तो। ठीक है, दूसरा आता है एज्योर सीक्वल मैनेज्ड इंस्टेंस। ठीक है, अब ये आता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के लिए। ये ऑप्शन 100% कंपैटिबल है ऑन प्रेम के लिए, यानी कि ये भी जब भी हमें डेटाबेस माइग्रेट करना हो ये भी अच्छा ऑप्शन है। लेकिन इसमें बेस्ट ये है कि इसमें बैकअप और मेंटेनेंस वगैरह सारा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें जो हैं वो एज्योर खुद मेंटेन करता है। लेकिन सीक्वल सर्वर ऑन एज्योर वीएम में अगर हम पहला ऑप्शन देखें, इसमें सब कुछ हमें करना होता है। ये वाला पूरा पार्ट जो है इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंप्लीटली एज्योर टेक केयर करता है और इसमें भी लिफ्ट एंड शिफ्ट ऑप्शन है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको ऑन प्रेम से इसमें मूव करना है तो आपके विद मिनिमल चेंजेस आप मूव कर सकते हो। अब डिफरेंस ये है कि सीक्वल सर्वर ऑन एज्योर वीएम में नो चेंजेस, इसमें विद मिनिमल चेंजेस हम मूव कर सकते हैं। तो थर्ड ऑप्शन है एज्योर सीक्वल डेटाबेस। ये पूरी तरह से मैनेज्ड है और ये प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस हाईली स्केलेबल है। और इसके अंदर जो है ये गुड ऑप्शन ये है कि जब भी हमें कोई नया एप्लीकेशन बनाना हो तो हम ये प्रेफर करते हैं। ठीक है, माइग्रेशन के लिए इसमें कुछ फीचर्स नहीं है, लेकिन जब भी आपको न्यू एप्लीकेशन बनानी है तो ये बेस्ट ऑप्शन है। फिर एज्योर सीक्वल एज है, ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए, आईओटी सिनेरियोज के लिए। तो जिसमें जनरली हम टाइम सीरीज डेटा को स्ट्रीमिंग करते हैं। तो ये सिर्फ डेफिनेशन पर्सपेक्टिव से ही है, अदरवाइज मेजरली इस एग्जाम में फर्स्ट थ्री कवर किए हुए हैं। ठीक है, तो अब हम इसके और डिटेल में डिफरेंस समझते हैं कि इन तीन में क्या डिफरेंस है। तो अगर आप इसमें देखोगे तो यहाँ पे हमने पहला है सीक्वल वीएम मैनेज्ड इंस्टेंस और एज्योर सीक्वल डेटाबेस। तो सीक्वल वीएम इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, बाकी दोनों प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है। अगर हम कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं तो सीक्वल सर्वर दिस सीक्वल वीएम जो है ये पूरी तरह से कंपैटिबल है ऑन प्रेम, फिजिकल एंड वर्चुअलाइज्ड इंस्टॉलेशन में। ऑन प्रेम में जिस तरह से है हम एज इट इज़ हम इसको माइग्रेट कर सकते हैं क्लाउड में, एग्जैक्टली लिफ्ट एंड शिफ्ट 100% ऑप्शन है विदाउट एनी चेंज, मतलब हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है।
अगर इसी चीज़ के लिए कंपैटिबिलिटी के लिए अगर हम मैनेज्ड इंस्टांस में जाते हैं, ये भी माइग्रेशन के लिए बेस्ट है, 100% कंपैटिबल है विद SQL सर्वर और मोस्टली ऑन प्रेम डेटाबेसेस माइग्रेट कर सकते हैं बट विद मिनिमल कोड चेंजेस के साथ। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है इसमें भी हम ये सपोर्ट करता है माइग्रेशन को, लेकिन कुछ फीचर्स इसमें नहीं है। तो इसीलिए हम ये कहते हैं जब सिनारियोज में हमें कोई नया डेटाबेस बनाना होता है, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अब आर्किटेक्चर की अगर मैं बात करूँ तो SQL सर्वर इंस्टांसेस जो हैं वो वर्चुअल मशीन पे इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, SQL सर्वर वर्चुअल मशीन पे इंस्टॉल होता है, इसका हर इंस्टांस जो है वो मल्टीपल डेटाबेसेस को सपोर्ट करता है, आप मल्टीपल डेटाबेसेस बना सकते हो। अगर एज्योर SQL मैनेज्ड इंस्टांस में जाओगे तो हर इंस्टांस सपोर्ट करता है मल्टीपल डेटाबेसेस को, लेकिन इसमें एडिशनली क्या होता है, इंस्टांस पूल्स होते हैं। यानी कि मान लो कि अगर आपके पास दो डेटाबेसेस है DB1 DB2, अगर कुछ दिन आपका DB1 कम यूज़ होता है और कुछ दिन DB1 कम यूज़ होता है, कुछ दिन DB2 कम यूज़ होता है, राइट। तो उसकी कंपैटिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, रिसोर्सेज को एज पर द रिक्वायरमेंट पूल से यूज़ करते हैं शेयर्ड मोड में। ठीक है, तो इसलिए ये बेनिफिशियल है, इसलिए कहते हैं इसको इलास्टिक पूल की इसमें फैसिलिटी है, इसमें भी मैनेज्ड इंस्टांस में भी और एज्योर SQL डेटाबेस में भी। ठीक है, तो इसमें शेयर्ड इसके जो पूल से शेयर्ड रिसोर्सेज यूज़ हो जाते हैं। अब इसके अंदर थर्ड जो है एज्योर SQL डेटाबेस में आर्किटेक्चर का क्या है कि ये सिंगल डेटाबेस को भी प्रोविजन करता है डेडिकेटेडली, और प्लस इसके अंदर मल्टीपल भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें इलास्टिक पूल फैसिलिटी है रिसोर्सेज को यूज़ करने की ऑन डिमांड स्केलेबिलिटी के लिए। ठीक है, तो ये इसमें इलास्टिक पूल वाला अच्छा ऑप्शन है। और अगर हम उसकी बात करें कि यहाँ हम इसमें पैचिंग मेंटेनेंस वगैरह SQL VM में जो है इसमें हम चूज़ कर सकते हैं कौन सी पैचिंग वगैरह चाहिए। ठीक है, और ये कस्टमाइजेबल है, इसमें डाउन टाइम एक्सपेक्टेड है जब भी स्टोरेज में या CPU में कोई चेंजेस होते हैं। और अगर हम मैनेज्ड इंस्टांस में जाएं तो फ्यू SQL फीचर्स इसमें अवेलेबल नहीं है, बैकअप पैचेस मैनेज्ड है। और थर्ड वाला एज्योर SQL डेटाबेस में, इसमें भी कुछ SQL फीचर्स अवेलेबल नहीं है, बैकअप और पैचेस मैनेज्ड है, एज्योर मैनेज करता है। ठीक है, अब इसमें अप टू 256 टेराबाइट स्टोरेज है, इसमें अप टू 100 टेराबाइट स्टोरेज है, इसमें 100 टेराबाइट स्टोरेज, सबसे ज़्यादा स्टोरेज जो है वो SQL VM में है। ये अप टू 99.99% है, ये उससे भी ज़्यादा है 99.995, और ये भी उससे भी ज़्यादा है 99.995। तो मतलब इसकी जो अगर हम देखेंगे अगर ये अवेलेबिलिटी है, हाई अवेलेबिलिटी है लास्ट ऑप्शंस में। अगर इसका कोई यूज़ केस डिस्कस करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं कि सपोज़ करो कि हमारी कोई रिक्वायरमेंट है जिसमें एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन चल रही है ऑन प्रेम पे। अब उस एप्लीकेशन का हमने मूवमेंट करी है एज़्योर में, तो उसका डेटाबेस भी मूव करना है। अब हमें हम लोग ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, डेटाबेस हमें एज़ इट इज़ चाहिए, तो उसके लिए हम SQL VM यूज़ करेंगे, और उसका डेटाबेस भी हैवी है, काफ़ी डेटा है। तो वी वुड प्रेफर SQL VM, ताकि वो एज़ इट इज़ लिफ्ट एंड शिफ्ट फीचर से वो एज़ इट इज़ चला जाए। अब दूसरा है, और पूरा कंट्रोल भी हमारे पास हो। अब अगर हम इसका सिनेरियो देखें तो सपोज़ करो कि हमारी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि हमें क्लाउड माइग्रेशन करना है विद मिनिमल चेंजेस, एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है, हमारा डेटा भी बहुत ह्यूज नहीं है, 100 टेराबाइट तक है, और विद मिनिमल चेंजेस हम चाहते हैं करना, और हमें इसमें ऑप्शंस चाहिए, इलास्टिक पूल भी चाहिए ताकि रिसोर्सेज शेयर हो जाए। हम ये चाहते हैं इसकी मेंटेनेंस भी अपने आप हो जाए, पैचिंग बैकअप वगैरह सब अपने आप हो, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन आएगा मैनेज्ड इंस्टांस। अब थर्ड यूज़ केस अगर इसके लिए देखें कि हमें एक नई एप्लीकेशन बनानी है, बिल्कुल नई फ्रेश एप्लीकेशन है, और हम चाह रहे हैं उसमें सारे फीचर्स अवेलेबल हो, मेंटेनेंस अवेलेबिलिटी सब कुछ हो, तो उसके लिए थर्ड ऑप्शन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, तो बेस्ड ऑन हमारी रिक्वायरमेंट हम उस हिसाब से इसमें ऑप्शंस को ये देखते हैं हमें किस टाइप की सर्विस चाहिए। इसमें हम और डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि SQL VM में, इसमें अगर हम ये देखें कि SQL VM में जब हम एप्लीकेशन होती है तो हम इजीली उस वर्चुअल मशीन पे हम डेवलप कर सकते हैं। ट्रेडिशनल SQL सर्वर में जैसे हम टेस्टिंग करते हैं वैसे इसमें भी कर सकते हैं, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स है हमारे पास, राइट। और हम और भी कैपेबिलिटीज़ हैं, जैसे फास्ट हमें डिप्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, टेस्टिंग और ये सब करना है। और सपोज़ हमारे पास ऑन प्रेम में हमारे पास हार्डवेयर नहीं है, और हमें बहुत ही जल्दी इसकी डिप्लॉयमेंट्स करनी है ज़ोर में, और टेस्टिंग करके डालना है, तो उस केस में ये बेस्ट ऑप्शन है SQL VM का। ठीक है, और हमें ये सब चीज़ें चाहिए, स्केल अप वाला लिफ्ट, तो ये सब चीज़ें हमारी एज़्योर में मिल जाएंगी, हम इजीली उसको ऑन प्रेम से SQL में मूव कर सकते हैं।
ठीक है। अगर हमें मान लो कि हमारा बिजनेस ऐसा है कि हमें ऑन प्रेम भी चाहिए और क्लाउड होस्टेड डिप्लॉयमेंट भी चाहिए, तो उस केस में भी हम ऐसा कर सकते हैं कि कुछ डेटाबेसेस हमारे ऑन प्रेम है, कुछ एज्योर में है, हमारी रिक्वायरमेंट्स ऐसे हैं, बिग एप्लीकेशन है, तब भी हम इसे चूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और अगर हम ये देखें कि सपोज करो कि सेकंड वाला ऑप्शन में अगर और डिटेल में जाएं कि डेटाबेस मैनेज्ड इंस्टेंस है, ठीक है, अब ये फुल्ली कंट्रोलेबल है बाय एज्योर ओनली। ठीक है। अब अगर सपोज इसमें हम सिक्योरिटी वगैरह की बात करें तो इसमें अ, हमारे इस मैनेज्ड इंस्टेंस में बैकअप वगैरह सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है। और एज्योर इवेंट हब यूज़ होता है टेलीमेट्री के लिए, एक्टिव डायरेक्टरी होती है ऑथेंटिकेशन के लिए, की वॉल्ट यूज़ हो रहा है ट्रांसपेरेंट डेटा इंक्रिप्शन के लिए, और भी बहुत सारी प्लेटफॉर्म सर्विसेज इसमें यूज़ हो रही हैं। तो सारे कम्युनिकेशंस जो हैं वो एनक्रिप्टेड हैं, साइंड हैं बाय यूजिंग सर्टिफिकेट्स। तो अगर हम इसमें देखें ट्रस्ट वर्दीनेस देखना है या हमारी जितने भी हमारे सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव सारी इसमें फुल सिक्योरिटी है। और मान लो हमारा यूज़ केस ऐसा है कि हमें चाहे डेटाबेस यूज़ हो रहा है नहीं हो रहा, हमें हमेशा सिक्योर चाहिए, तो उस केस में ही बेस्ट ऑप्शन है, और हमें माइग्रेशन भी करना है और विद बेस्ट फीचर्स ऑफ एज्योर, तो ये ऑप्शन हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है। इसमें हमें डेटाबेस मेलिंग सिस्टम भी चाहिए, वो भी इसमें प्रोवाइडेड है इस मैनेज्ड इंस्टेंस में, राइट। और इसके लिए हमें डेटा माइग्रेशन असिस्टेंट चाहिए, वो भी अवेलेबल होता है डीएम में। ठीक है। वो होता है कि हम कंपैटिबिलिटी चेक कर सकते हैं विद एग्जिस्टिंग ऑन प्रेम के साथ। ठीक है। तो ये टूल एक्चुअली एनालाइज करता है कि हमारा डेटाबेस जो है सिक्वल सर्वर में वो कोई इश्यूज तो नहीं रिपोर्ट कर रहा जो कि माइग्रेशन को ब्लॉक कर देगा लेटर ऑन। तो ये टूल रन करना अच्छा रहता है ताकि हम उससे एनालाइज कर सकें। और अगर हम अब डिस्कस करें एज्योर सिक्वल डेटाबेस के बारे में, तो उसमें दो तरह के डेटाबेसेस प्रोवाइडेड है, सिंगल डेटाबेस और इलास्टिक पूल। ठीक है। इसमें सिंगल डेटाबेस यहाँ पे हमने सेकंड में लिखा ही है, सिंगल डेटाबेस और इलास्टिक पूल। तो सिंगल डेटाबेस जो होता है ये क्विकली रन कर सकते हैं हम सिंगल सिक्वल सर्वर डेटाबेस इंस्टॉल करके, और इसमें हम लोग उस डेटाबेस को पूरी सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट उसमें रिसोर्सेज प्री एलोकेटेड होते हैं, जैसे ही हमें और रिसोर्सेज की नीड है तो ऑटोमेटिकली उसको स्केल अप कर लेता है। इलास्टिक पूल का यूज़ होता है, ये ऑप्शन होता है जैसे फॉर एग्जांपल हमने मल्टीपल डेटाबेसेस रखे, अब हम चाहते हैं मल्टीपल डेटाबेसेस हमारे रिसोर्सेज को यूज़ कर सके। फॉर एग्जांपल हमने DB1 DB2 रखा। DB1 DB2 ये जो है ये कुछ सैलरीज कैलकुलेट कर रहे हैं। तो DB2 वाला जो डेटाबेस है वो सपोज सैलरी कैलकुलेट करता है 20th से लेकर 30th ऑफ एवरी मंथ। उस टाइम पर इस पर लोड ज़्यादा होता है, ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करता है। और जो DB1 है वो ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करता है 10th फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ से लेकर 10th ऑफ एवरी मंथ तक। तो फर्स्ट 10 डेज के लिए DB1 ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करता है, लास्ट 10 डेज के लिए DB2 ज़्यादा यूज़ करता है। तो उस केस में क्या होगा कि दोनों डेटाबेसेस रिसोर्सेज को शेयर कर लेंगे। जैसे कि अगर फर्स्ट 10 डेज में DB1 ज़्यादा यूज़ कर रहा है तो उस टाइम DB2 की यूजेज कम होगी, तो उनके रिसोर्सेज मैनेज हो गए और जो हम कॉस्ट पे कर रहे होंगे वो उनकी मैनेज हो गई। ऐसे ही लास्ट 10 डेज में रिवर्स हो जाएगा। तो हमने करा क्या, हमने रिसोर्सेज को यूज़ कर लिया, राइट। अब अगर हमारा सिंगल डेटाबेस होता, हमने रखा होता कि ये सिंगल डेटाबेस इतने रिसोर्सेज यूज़ करेगा, तो चाहे वो एक्चुअल में यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा, हमें वो उसके अकॉर्डिंगली पे करना पड़ता, राइट। बट इलास्टिक पूल से फैसिलिटी ये दे रहा है कि वो हमें फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है कि हमारे 2 डेटाबेसेस या 3 डेटाबेसेस इतने रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे। अगर मान लो कभी किसी का लोड कम है, कम स्टोरेज, कम चीज़ें यूज़ कर रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंगली सब शेयर्ड मोड में यूज़ करके उसको प्रॉपर यूज़ कर पाएंगे, राइट। जो हम पे कर रहे हैं उसका बेनिफिट आ रहा है इस केस में। ठीक है। तो इस तरह से ये फैसिलिटी हमारी एज्योर सिक्वल डेटाबेस में है, मैनेज्ड इंस्टेंस में भी है, दोनों में है। तो इससे हम बेटर यूजेज कर पा रहे हैं और मॉडर्न क्लाउड एप्लीकेशन मिल रही है विद स्टेबल सिक्वल सर्वर फीचर्स, हाई अवेलेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, स्केल अप स्केल डाउन है। तो ये सारे इसमें फीचर्स प्रोवाइडेड हैं। और और अगर हम देखेंगे इसमें सिक्योरिटी अलर्ट, सिक्वल इंजेक्शन अटैक्स और डेटाबेस एक्सेस पर्सपेक्टिव जो भी हमारी वल्नरेबल इश्यूज हैं उसके अलर्ट्स भी टाइम टू टाइम आ जाते हैं, राइट। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड कर रहा है। सो नेक्स्ट आता है एज़्योर डेटा सर्विसेज, जो कि हम ओपन सोर्स डेटाबेस के लिए यूज़ करते हैं। तो 3 तरह के इसमें यूज़ होते हैं, माई सिक्वल, मारिया डीबी और पोस्टग्रेस सिक्वल।
तो अगर हम माई सिक्वल देखें तो माई सिक्वल सिंपल टू यूज़ है, ओपन सोर्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, और ये है लाइनेक्स, अपाचे, माई सिक्वल और पीएचपी के लिए। तो इसमें 3 एडिशंस हैं, लाइक कम्युनिटी, स्टैंडर्ड और एंटरप्राइज। कम्युनिटी फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये हिस्टोरिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि वेब एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता था लाइनेक्स पे। और बाकी जो है स्टैंडर्ड एडिशन और एंटरप्राइज एडिशन दोनों पेड हैं, और दोनों ही अगर हम देखें तो मोस्टली कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस में ये यूज़ होते हैं, और इनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स प्रोवाइडेड हैं डेटा स्टोरेज के लिए, सिक्योरिटी, अवेलेबिलिटी और स्केलेबिलिटी के लिए। सो नेक्स्ट है मारिया डीबी। तो मारिया डीबी इज़ न्यू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये ओरिजिनल डेवलपर्स ने ही डेवलप किया है, जो कि माई सिक्वल के डेवलपर्स थे, और ये इंजन री रिटन है और ऑप्टिमाइज्ड है बेटर परफॉर्मेंस के लिए। तो मारिया डीबी जो है ये कंपैटिबल है ओरेकल डेटाबेस के, और इसमें बिल्ट इन सपोर्ट है टेम्पोरल डेटा के लिए। मारिया डीबी सपोर्ट प्रोवाइड करता है टेम्पोरल डेटा के लिए। टेम्पोरल डेटा होता है कि जिसमें हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, और ये स्टोर करता है जैसे कि वैलिड टाइम, ट्रांजैक्शन टाइम, डिसीजन टाइम। इसका बेनिफिट ये है कि हम पुराना डेटा भी रिकवर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे कुछ दिन पुराना डेटा रिकवर करना है, तो ये उनकी वर्जनिंग मेंटेन करता है, हम पुराना डेटा भी रिकवर कर सकते हैं। पोस्टग्रेसक्यूएल जो होता है ये हाइब्रिड रिलेशनल डेटा ऑब्जेक्ट्स डेटाबेस है। इसके अंदर रिलेशनल टेबल स्टोर्ड होते हैं, और इसके अंदर कस्टमाइज डेटा टाइप्स भी हैं, और जिनकी नॉन रिलेशनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, और ये स्टोर करता है ज्योमेट्रिक डेटा जैसे कि लाइंस, सर्कल्स, पॉलीगन्स, तो वो चीज़ें भी स्टोर करता है, तो उस पर्पज़ के लिए भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर क्वेरी लैंग्वेज है पीजी सीक्वल, विच इज़ वेरिएंट फ्रॉम सीक्वल लैंग्वेज। ठीक है, और ये फीचर प्रोवाइड करता है जिसमें हम स्टोर्ड प्रोसीजर्स लिख सकते हैं, बट वो एज्योर में वो फीचर अवेलेबल नहीं है। अगर हम डिटेल में जाएँ तो एज़्योर डेटाबेस फॉर माई सिक्वल जो होता है ये प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है। इसमें कम्युनिटी एडिशन प्रोवाइडेड है एज़्योर में, और ये हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है बिना एडिशनल कॉस्ट के। स्केलेबिलिटी है इसमें, और वट वी आर यूजिंग उसके लिए हमें पे करना होता है। इसके अंदर ऑटोमेटिक बैकअप्स प्रोवाइडेड है, और मान लो हमें किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, मान लो सपोज 15 दिन पुराना डेटा रिस्टोर करना है, तो हम इसमें कर सकते हैं। तो विद पॉइंट इन टाइम रिस्टोर का फीचर है। ये सर्वर हमें कंप्लीट सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, कनेक्शन क्रिएट करता है, और उस पे फायरवॉल रूल्स एनफोर्स्ड हैं। इसमें एसएसएल कनेक्शंस भी, सिक्योर्ड कनेक्शन हम हमारे पास रिक्वायर्ड है, राइट, ऑप्शनली इट्स रिक्वायर्ड। और बहुत सारे जो सर्वर पैरामीटर्स हैं वो उसके अंदर हम लोग कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं, जैसे कि लॉक मोड्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कनेक्शंस कितने बन सकते हैं, कब टाइम आउट होगा, तो ये सारे ये चीज़ें कॉन्फ़िगरेबल हैं, हम इसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। माई सिक्वल के लिए ग्लोबल डेटाबेस सिस्टम है जो कि स्केल अप स्केल डाउन होता है बेस्ड ऑन डेटाबेस का जो साइज़ होगा, और इसमें हमें कोई अलग से हार्डवेयर या नेटवर्क कंपोनेंट्स की ज़रूरत नहीं है, कोई अलग से पैचेस की ज़रूरत नहीं है, वर्चुअल सर्विस की ज़रूरत नहीं है, जो कि एज़्योर हमें खुद प्रोवाइड करता है। और इसमें कुछ ऑपरेशंस नहीं हो पाते, जैसे कि अगर हम देखें माई सिक्वल में कुछ ऑपरेशंस जो हैं वो वैसे अवेलेबल है, लेकिन यहाँ एज़्योर में नहीं हो पाते। ठीक है, इसमें प्राइमली कंसर्न है सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन पर्सपेक्टिव, जो कि इंटरनली एज़्योर टेक केयर करता है। तो अगर इसके बेनिफिट्स देखें तो हाई अवेलेबिलिटी फ़ीचर है जो कि बिल्ट इन है, परफॉर्मेंस अच्छी है, इजीली स्केलिंग हो जाता है, स्केल अप स्केल डाउन हो जाता है जितनी डिमांड हो, और डेटा सिक्योर्ड है, अगर डेटा यूज़ में नहीं आ रहा तब भी सिक्योर्ड है, डेटा यूज़ में आ रहा है तब भी ये सिक्योर्ड है। इसमें ऑटोमेटिकली बैकअप होता है, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें रिस्टोर करना हो 15 दिन पुराना या 20 डेज़ पुराना, तो हम रिस्टोर कर सकते हैं लास्ट 35 डेज़ तक का। इसकी एंटरप्राइज लेवल पे सिक्योरिटी एंड कॉम्प्लायंस इम्प्लीमेंटेड है, और इसके अंदर पूरा मॉनिटरिंग फंक्शन है जिसमें हमें अलर्ट्स और मैट्रिक्स वगैरह आ जाते हैं। मारिया डीबी का अगर हम देखें तो इसके अंदर ये ओरेकल के कंपैटिबल है। इसके अंदर कम्युनिटी एडिशन इनबिल्ट है एज़्योर में, और ये फुल्ली मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय एज़्योर है। तो जो फीचर्स हमने अभी माई सिक्वल के देखे वो इसमें भी प्रोवाइडेड है, क्योंकि वो एज़्योर के प्रोवाइडेड हैं, क्लाउड के प्रोवाइडेड हैं। तो जब हम एक बार इसको प्रोविज़न करते हैं और डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसमें कोई एडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है।
तो अगर हम बेनिफिट देखें तो मारियाडीबी में इसमें हाई अवेलेबिलिटी है बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के, परफॉर्मेंस अच्छी है, वटेवर जो भी हमारा डेटाबेस का साइज़ है, जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, फीचर्स यूज़ कर रहे हैं, उसके हिसाब से ये पेमेंट होती है। इसकी स्केल अप स्केल डाउन बहुत ही जल्दी फ्रीक्वेंटली सेकंड्स में ये कर लेता है। और प्रोटेक्शन अगर हम देखें तो सिक्योर्ड है, कंप्लीट प्रोटेक्शन है, सेंसिटिव डेटा चाहे वो हम यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो पूरी तरह से सिक्योर्ड है, ऑटोमेटिक बैकअप्स होते हैं। अगर हमें कोई पुराने डेटा का बैकअप लेना है अप टू 35 डेज तक का तो वो अवेलेबल होता है, हम कर सकते हैं। एंटरप्राइज लेवल पे अगर आप देखोगे इसकी सिक्योरिटी और कॉम्प्लायंस सब कुछ टेक केयर करा जाता है। तो इन पोस्टग्रेसक्यूएल अगर हम देखें तो ये प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस इम्प्लीमेंटेशन है। इसके अंदर भी हमारी पूरी अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस, स्केलिंग, सिक्योरिटी, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव बेनिफिट सब कुछ इसमें अवेलेबल है जैसे कि माई सीक्वल में था। इसमें कुछ फीचर्स हैं जो कि ऑन प्रेम में हैं बट एज्योर में नहीं है। तो वो फीचर्स मेनली अगर आप देखोगे तो वो एक्सटेंशंस हैं, जैसे कि कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए कोडिंग पर्सपेक्टिव हम लोग स्टोर्ड प्रोसीजर्स लिख लेते हैं, राइट, जो कि पीजी सीक्वल में होता है, जो कि एज्योर में नहीं कर पाते। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अवेलेबल नहीं है। अगर हम इसके ओवरऑल बेनिफिट्स देखें तो एज्योर डेटाबेस फॉर पोस्टग्रेसक्यूएल जो है वो हाईली अवेलेबल है। ये बिल्ट इन फेलियर डिटेक्शन, फेल ओवर मैकेनिज्म, ये सारे फीचर्स इसमें हैं। इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क के लिए पीजी एडमिन टूल है जिससे कि हम मैनेज कर सकते हैं और डेटाबेस को मॉनिटर कर सकते हैं। कुछ सर्वर फोकस्ड फंक्शनैलिटीज़ हैं जैसे कि सर्वर बैकअप के लिए, रिस्टोर के लिए, जो कि अवेलेबल नहीं है क्योंकि सर्वर मैनेज्ड है और माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू ही ये मेंटेन्ड है। एज़्योर डेटाबेस जो पोस्टग्रेसक्यूएल के लिए है, इसके अंदर हम लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं एज़्योर सिस में और वहीं से देख भी सकते हैं। व्यू करने के लिए इसमें क्यूएस व्यू करके एक टेबल होता है जिससे हम व्यू कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को। तो हमने इस वीडियो में इस मॉड्यूल 2 में हमने पार्ट 2 में ऑल तो हमने इस वीडियो में क्या क्या कवर किया है। एज़्योर सीक्वल में अगर हम देखें हमने उसके एज़्योर सीक्वल के कॉरस्पॉन्डिंग सारी सर्विसेज, सीक्वल सर्वर ऑन एज़्योर वीएम, एज़्योर सीक्वल मैनेज्ड इंस्टेंस, एज़्योर सीक्वल डेटाबेस, उनके डिफरेंसेस क्या हैं, फिर उसके अलावा हमें कब यूज़ करना चाहिए, बिजनेस पर्सपेक्टिव हमें कब उसका सही यूटिलाइजेशन होना चाहिए और किस टाइम पे क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। उसके अलावा अगर हम ये देखें ओपन सोर्स डेटाबेसेस एज़्योर में हमें क्या क्या प्रोवाइडेड है, माई सीक्वल, मारियाडीबी, पोस्टग्रेसक्यूएल, उनके बेनिफिट्स, उनके फीचर्स, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं। तो इस एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव हमें इतना ही डिटेल में करना है इन सब चीज़ों को। सो होप ये वीडियो हेल्पफुल होगा। अब इसके साथ ही मॉड्यूल 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मॉड्यूल 3 करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।